सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मूवमेंट्स। तो दोस्तों अगर वीडियो लेट हो जाया करे तो परेशान ना हुआ करो और हाँ वीडियो देखकर उसको लाइक भी कर दिया करो और उसको शेयर भी। तो दोस्तों अब सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर आपको तो पता ही है कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट ने अब एक टीम बना ली थी और वो ज़ीयन और क्वीन मेडुसा को धोना चाहते थे। अब दोस्तों अगले दिन क्वीन मेडुसा और ज़ीयन फिर से लूट मार के लिए निकलते हैं, मगर इस बार सामने एक मैजिकल बीस्ट नहीं खड़ा था बल्कि वहां पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट खड़े थे और इतने सारे मैजिकल बीस्ट को देखकर तो अपनी क्वीन मेडुसा के भी पसीने छूट जाते हैं और इस बार इन दोनों को वहां से खाली हाथ ही भागना पड़ता है और वो सारे के मैजिकल बीस्ट पूरे रास्ते में क्वीन मेडुसा और ज़ीयन का पीछा करते हैं और इधर क्वीन मेडुसा भी वैली में आने की गलती नहीं करती। वो इन सभी की मैजिकल बीस्ट को पूरे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के चक्कर लगवाती है और जब मैजिकल बीस्ट उनका पीछा छोड़ देते हैं तब वो वापस शाओयन के पास आ जाती हैं, जहां पर शाओयन बैठा अभी तक पिल्स रिवाइन कर रहा था। अब इस हादसे को हुए 2-3 दिन गुजर चुके थे मगर क्वीन मेडुसा और ज़ीयन को कोई डर नहीं था, मगर फिक्र उन्हें सिर्फ इस बात की थी कि अगर वो सभी के मैजिकल बीस्ट यहाँ आ गए तो शाओयन जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सोचकर तो पिद्दी ज़ीयन भी अपनी जुबान बाहर निकाल लेती है। अब ज़ीयन वैली में मौजूद दूसरे मैजिकल बीस्ट से ही खेलने में लग जाती है और वो क्वीन मेडुसा को बाहर जाने के लिए तंग भी नहीं करती और इधर क्वीन मेडुसा भी सुख का सांस लेकर कहती है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो शाओयन ने भी गुस्से से पागल हो जाना था। अब इधर कुछ दिनों के बाद ज़ीयन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसने बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चोरी करके जो खा लिए थे और उसकी पावर की वजह से उसका स्किन का कलर भी रेड होने लगता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा भी परेशान हो जाती है। अब इससे पहले वो शाओयन को बुलाती ज़ीयन डीप स्लीप में चली जाती है और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक पर्पल कलर का कोकोन बन जाता है जो ज़ीयन की बॉडी को कवर कर लेता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा भी समझ जाती है कि ये लड़की लगता है कि ये अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि अभी के लिए इस वैली में से सारी एनर्जी वो कोकोन ही बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। अब क्वीन मेडुसा एक चट्टान पर बैठकर पहले तो उस कोकोन को देखती रहती है मगर फिर वो उस केव को देखती है जिसमें शाओयन पूरे 1 मंथ से पिल्स रिफाइन कर रहा था। अब एक तरफ ज़ीयन को भी उस कोकोन में 3 दिन हो गए थे और दूसरी तरफ शाओयन भी पिल रिफाइन करने में बिजी था। अब इधर अकेली क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा बोर होने लग गई थी मगर वो ज़ीयन को और शाओयन को इस हालत में छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती थी, इसलिए वो दिन रात वहां पर पहरा देती है। अब दोस्तों 5 दिनों बाद उस केव में जहां शाओयन पिल बना रहा था एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा भी उस तरफ देखने लगती है और फिर हम देखते हैं शाओयन को जिसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हुई थी और उसके कपड़े भी फट चुके थे और अपने फटे कपड़े देखकर शाओयन सोचता है कि माइटी हुआंग पिल की मेडिसिनल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दरअसल दोस्तों शाओयन ने 3 दिन पहले ही 3 माइटी हुआंग पिल्स रिफाइन कर ली थी मगर इसके पास मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का एक पेयर अभी भी बचा था और फिर शाओयन ने सोचा तो चलो मैं इस पेयर से अपने लिए भी एक माइटी हुआंग पिल बना लेता हूँ। जब मैं 2 होंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो ये फ्यूचर में मेरे काम आएगी। मगर अपने लिए माइटी हुआंग पिल बनाते बनाते शाओयन ने सारे काम का सत्यानाश ही कर दिया था और एक बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया था और अपने सारे कपड़े फड़वा कर केव से बाहर आ गया था। ये तो शुक्र था कि अभी के लिए उसके पास हेवनली रैंकिंग का फरनाज था, वरना तो शाओयन सीरियसली इंजर्ड भी हो जाता। अब शाओयन अपने सामने पर्पल कोकोन को देखकर हैरान होकर क्वीन मेडुसा से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ कहती है कि ये ज़ीयन की ट्रांसफॉर्मेशन है। अब शाओयन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ज़ीयन अब अपना रैंक एडवांस करने वाली थी। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को बताती है कि मुझे तो लगता है कि ज़ीयन की एडवांसमेंट में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, जिस पर शाओयन मुस्कुराकर सोचता है कि वैसे भी लिटिल गर्ल ज़ीयन एक मैजिकल बीस्ट है और मैजिकल बीस्ट की एडवांसमेंट में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। अब क्वीन मेडुसा शाओयन से पूछती है कि तुम ये बताओ क्या तुम पिल रिफाइन करने में सक्सीड हुए हो, जिस पर शाओयन हंसकर कहता है कि हाँ, मगर मैंने कुछ ज्यादा ही लालच किया जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। अब शाओयन की बॉडी को गौर से देखते हुए क्वीन मेडुसा शाओयन से कहती है कि तुम्हारा ऑरा भी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लोगे। जिस पर शाओयन कहता है कि इतनी हैवी पिल्स को रिफाइन करने से मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिले हैं, मुझे लगता है कि मैं 10 दिनों तक ब्रेक थ्रू करने के लिए रिट्रीट कर लूंगा।
जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि 2 वोंग लेवल और 2 होंग लेवल के दरमियान का गैप बहुत ही बड़ा होता है। अगर किसी को 2 वोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करके 2 होंग लेवल पर पहुंचना हो तो उसके लिए उसे पूरे साल का समय भी लग जाता है और हो सकता है कि तुम्हें भी इसमें काफी ज्यादा समय लगे। जिस पर शाओयन भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैं पहले तो ये पिल्स उन लोगों को दे आऊं जिनको मेरे भाई ने मेरे बताई जगह पर भेजा होगा और फिर मैं वापस आकर तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू ना कर लूं। और फिर शाओयन अपने माथे पर उस फायर सील पर जिसे उसके मास्टर ने दी थी उस पर हाथ फेरकर कहता है कि मास्टर आप बस मेरे लिए वेट कीजिए, आपका ये स्टूडेंट अपनी पावर्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाएगा और फिर आपको और अपने फादर को रेस्क्यू भी कर लेगा। अब क्वीन मेडुसा भी शाओयन को देखकर कहती है कि तुम भी फिर परेशान ना होना, जबकि वक्त तुम ट्रेनिंग कर रहे होगे तब मैं तुम्हें और ज़ियन को प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर शाओयन क्वीन मेडुसा को ग्रीट करके कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कह सकता हूँ और हाँ पहले मैं ये पेल्स अपने लोगों के हैंड ओवर कराऊं और फिर मैंने वापस आकर अपने लेवल का ब्रेक थ्रू भी करना है जिसको काफी टाइम लगेगा। जिस पर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब शाओयन वहां से उड़कर वैली के बाहर आ जाता है। तब वो वहां एक पहाड़ी पर कुछ हलचल देखता है और फिर वो वहां आकर कहता है कि बाहर आ जाओ। जो सुनकर बहुत सारे लोग और एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमांड में वो सारे लोग थे वो बाहर आ जाते हैं और वो लोग शाओयन को देखकर नील डाउन हो जाते हैं और शाओयन को ग्रीट करके कहते हैं कि ग्रीटिंग टू द चीफ शाओ। अब शाओयन उन सभी के लोगों की चेस्ट पर एक बैज देखता है जिस पर एक बड़ा प्यारा फायर लोटस बना हुआ था और फिर शाओयन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुम लोगों को मेरे बड़े भाई ने भेजा है। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी रिंग से एक स्क्रोल निकालकर बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में शाओयन को देकर कहता है कि चीफ मेरा नाम बाइलिंग है और अभी के लिए मैं येन अलायंस का एक डीकन हूँ और हाँ मुझे एल्डर शाओ डिंग ने ही यहाँ पर भेजा है। अब शाओयन स्क्रोल को रीड करके बाइलिंग से कहता है कि मुझे कुछ मामलात अभी निपटाने हैं इसलिए मैं वापस कैपिटल में अभी के लिए नहीं आऊंगा, मगर तुम्हें अभी के लिए ये चीजें सही सलामत येन अलायंस में लेकर जाना होगी और हाँ इन पर मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी लगा है और अगर तुम लोगों के साथ कोई भी हादसा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। जिस पर वो डीकन बाइलिंग शाओयन की बात समझकर एक स्माइल करके कहता है कि चीफ आप फिक्र ना करें, अभी के टाइम में पूरे जामा एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं जो इन चीजों को छेड़े जो हमारे येन अलायंस की हैं। जो सुनकर शाओयन खुश होकर उसे कमांड करता है और कहता है कि ठीक है अभी के लिए तुम लोग यहाँ से जल्दी से जाओ और हाँ बिग ब्रदर को इन्फॉर्म कर देना कि मैं अभी के लिए 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, तो तब तक वो येन अलायंस के सभी के मामला खुद संभालेंगे। जो सुनकर वो डीकन यस चीफ कहकर वहाँ से अपने सभी के साथियों को लेकर फॉरेस्ट में गायब हो जाता है। अब शाओयन उन लोगों को इस तरह जाता देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था क्योंकि अभी के लिए वो डीकन बाइलिंग दाओलिंग लेवल की पीक का वॉरियर था। अब शाओयन उसके साथ ही वहां से जाने लगता है मगर तभी वो कहता है कि ये क्या, और फिर वो उस तरफ देखता है जहां से शाओयन का छोड़ा हुआ स्पिरिचुअल इम्प्रिंट ग्लो कर रहा था और फिर शाओयन कहता है कि ये तो किंग शेन टाउन से आ रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी को जो कि किंग शेन टाउन में ही थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके साथ मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का एक सिरा भी लगता था और वहीं दूसरी तरफ स्नेक सेक्ट मर्सनरी कंपनी का भी बसेरा था जो कि उन्होंने 1 साल पहले ही किंग शेन टाउन में लगाया था। अब दोस्तों इन दोनों की मर्सनरी कंपनीज के दरमियान अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी मगर स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग क्लैन सपोर्ट करता था जो कि था ही क्लैन और उस क्लैन के पास 4 स्टार के लाइट 2 वोंग्स के वॉरियर्स थे और ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के पास कोई भी 2 वोंग क्लास का वॉरियर नहीं था। उनके पास तो बेचारे दाओलिंग क्लास के ही वॉरियर थे और ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी का लीडर जो कि अंकल का गैंग थे वो दाओलिंग लेवल के 7 स्टार पर थे और स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी का लीडर दाओलिंग के 9 स्टार पर था। मगर ही क्लैन की हेल्प की वजह से स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी ही अक्सर फाइट में ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी से जीती आ रही थी और अगर अभी के लिए ही क्लैन का एक भी 2 वोंग क्लास का वॉरियर वहां आ जाए तो पूरी ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी तबाह हो सकती थी। और पिछली बार जब शाओयन अंकल का गैंग और उनकी छोटी बेटी लिंगर से मिला था तब के वक्त उनकी ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी खत्म होने ही वाली थी और स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी के लीडर ने सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स ही क्लैन से मंगवाए थे जो कि दाओलिंग के 6 स्टार पर थे और जो अंकल का गैंग को हराने वाले थे। मगर तब के वक्त शाओयन ने वहां आकर अंकल का गैंग को उनसे बचा लिया था क्योंकि वो उनसे पहले भी मिल चुका था और तो शाओयन ने तब के वक्त अंकल का गैंग को फायर लोटस की 5 छोटी छोटी बॉटल्स भी दी
थी, जो कि बाद में उन्होंने उसमें से 3 बॉटल्स का यूज करके ही क्लैन के 2 एक्सपर्ट्स को किल और स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी के लीडर, जो कि ही क्लैन के लीडर का दामाद था, उसको सीरियसली इंजर्ड करके अपने ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी को उन लोगों के हाथों से डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। अब स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी की हार की वजह से ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी की काफी ज्यादा वाहवाह होती है, मगर अब ही क्लैन जिसके दो लिंग लेवल के एक्सपर्ट्स मारे गए थे और उनका दामाद इंजर्ड हो गया था, वो ही क्लैन अब कहां खामोश रहता। और फिर इसी के साथ ही क्लैन के लोग किंगशन टाउन पहुंच जाते हैं और वो लोग भी 2 वंग लेवल के वॉरियर्स थे और अब वो एक्सपर्ट ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के सारे के डिफेंसेस तोड़ डालते हैं और काफी ज्यादा तबाही मचाने लगते हैं। और इधर अंकल का गैंग भी ये सब देखकर वो जेट प्लेट को सीक्रेटली तोड़ देता है जो उसको शाओयन ने दी थी, जो टूटते ही शाओयन को उसका पता चल गया था। अब दोस्तों अंकल का गैंग की इस वक्त लास्ट होप सिर्फ शाओयन ही था, जो उनकी ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी को इस ही क्लैन से बचा सकता था। अब दोस्तों यहाँ ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के सभी के लोग और बच्चे इतने डर चुके थे कि वो ही क्लैन के एक्सपर्ट्स के डर से चूं की आवाज भी नहीं निकालते, क्योंकि ही क्लैन के एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी ही उनके बहुत सारे लोगों और बच्चों के सर धड़ से उतार दिए थे। अब इस वक्त उस ग्राउंड में एक ओल्ड मैन अपीयर होता है, जो कि एक 2 वोंग क्लास का वॉरियर था और वो एक चेयर पर बैठ जाता है और उसके हाथ में वही शाओयन की अंकल का गैंग को दी हुई फायर लोटस की बोतल थी। और फिर वो उस बोतल को देखकर कहता है कि क्या तुमने इस बोतल की हेल्प से ही मेरे सन इन लॉ को सीरियसली इंजर्ड किया था और मेरे ही क्लैन के 2 एक्सपर्ट्स को किल भी। जिस पर अंकल का गैंग आगे बढ़कर कहता है कि जो भी किया वो मैंने किया, इसलिए तुम मेरे साथ जो चाहो कर लो, मगर यहाँ बच्चों और औरतों को जिंदा छोड़ दो, इन्हें इन मामलात का जरा भी नहीं पता। अब दोस्तों अंकल का गैंग के पीछे एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था, जो कि अंकल का गैंग का ही साथी था, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। और लिंगर उसके पास रोते हुए आकर कहती है कि अंकल क्या आप ठीक हैं? जिस पर उसका अंकल, जो कि दाओलिंग क्लास का वॉरियर था, वो बड़ी मुश्किल से कह पाता है कि भले मैं ठीक हूँ, मगर थोड़ी देर के बाद मैं इन लोगों के हाथों मारा ही जाऊंगा। जिस पर लिंगर रोते हुए कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मिस्टर शाओयन अभी आते ही होंगे और वो हमें आकर बचा ही लेंगे। जिस पर उसका अंकल कहता है कि मिस्टर शाओयन क्या ये वो पर्सन तो नहीं जिसने तुम्हें और तुम्हारे फादर को ये फायर लोटस बोटल्स दी थी? ये नाम तो यंग अलायंस के चीफ का भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मगर फिर वो मायूस होकर कहता है कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि यंग अलायंस का वो मिस्टीरियस चीफ हम लोगों से आकर मिले। अब दोस्तों दूसरी तरफ ही क्लैन के लीडर ने भी गुस्से में इस जेट की बोतल को दबा दिया था, जिससे इस जेट की बोतल में क्रैक्स आ गए थे, मगर इसने सही टाइम पर इस बोतल को दूर फेंक दिया था, जिससे वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जमीन में बहुत बड़ा खड्डा भी बन जाता है। अब इतनी पावरफुल चीज देखकर ही क्लैन का वो बुढ़ा लीडर अंकल का गैंग से पूछता है कि तुमने ये चीज आखिर ली कहां से? जिस पर अंकल का गैंग उसको सच नहीं बताते और कहते हैं कि ये मुझे जंगल से मिली थी, क्योंकि गाइस अंकल का गैंग ये नहीं बताना चाहता था कि शाओयन ही उसका मसीहा बना हुआ है, और ना ही वो किसी को शाओयन के बारे में बताकर शाओयन को किसी ट्रबल में डालना चाहता था। अब इसके साथ ही क्लैन का हेड अंकल का गैंग पर एक हैवी ब्लो कर देता है, जिससे अंकल का गैंग खून की उल्टियां करते हुए दूर जाकर गिरते हैं। अब ही क्लैन का लीडर फिर से पूछता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, तुम मुझे उस चीज के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर अंकल का गैंग जमीन पर लेटे लेटे बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे ये चीज जंगल से मिली थी। जिस पर ही क्लैन का लीडर अंकल का गैंग के पास पहुंचकर अपनी पूरी फोर्स के साथ अपना पांव अंकल का गैंग के मुंह पर मारने लगता है, जो कि अगर अंकल का गैंग को लगता तो उनका मुंह वाटरमेलन की तरह फट जाता। अब दोस्तों अंकल का गैंग की ये हालत देखकर ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनीज के बच्चे और औरतें सभी लोग रोने लगते हैं, मगर तब भी कहीं से एक आवाज आती है, जिसकी वजह से ही क्लैन का लीडर रुक जाता है और वो इधर उधर देखकर कहता है कि कौन है आप, जो कोई भी हैं, आप मेरे ही क्लैन के मामला से दूर हैं। अब दोस्तों ही क्लैन के लीडर की इस बात से भी फट रही थी कि वो 2 वंग लेवल का वॉरियर होने के बावजूद भी उस पर्सन को जो बोल रहा था उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे देख पा रहा था। जिस पर शाओयन वहां पर अपीयर होकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अब शाओयन को देखकर अंकल का गैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे वो भी काफी ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शाओयन अब इन्हें बचा लेगा। और इधर इस ही क्लैन के बुड्ढे का मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि इसने इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट नहीं देखा था जो कि इतना ज्यादा कम उम्र भी हो। तो दोस्तों आगे शाओयन इस बुड्ढे के साथ क्या करेगा ये मैं कल बताऊंगा। तो आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।